Good morning, dear students. कैसे हैं आप सब? Children, what we are doing nowadays? Nowadays we are doing lesson number 11 पेड़ हमारे मित्र. अभी हम लोग इसका explanation पार्ट कर रहे हैं. मैं explain कर रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ आप लोगों को पता है. कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ नहीं मालूम है, तो मैं उसका मीनिंग बताते हुए आप लोगों को लेसन का एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों. Today is 1st of December and what we will be doing today? हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे फ्रूट्स बहुत सारे पेड़ के बारे में बातें करी. कुछ फ्रूट्स के पेड़ थे, कुछ कुछ ऐसे भी पौधों के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी जो मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा, मिंट और भी बहुत सारे हैं. फिर हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं, और जिनकी लकड़ियां हमारे घर के खिड़की दरवाजे बनाने में यूज किए जाते हैं. जैसे ये देखिए गुलमोहर, नीम ट्री, बैनियन ट्री और भी बहुत सारे ट्रीज हैं. हम लोगों ने पेज नंबर 31 किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने समझा था. आज का हमारा लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स है चिल्ड्रेन. आज हम लोग पेज नंबर 32 करेंगे. टुडे वी विल बी डूइंग पेज नंबर 32 ऑफ दिस लेसन and apart from it we will do some oral questions and answers. Okay children, so let's begin. Children, हम लोगों ने पेज नंबर 31 में देखा था कि लेखक का एक घर होता है, उसमें कॉर्टयार्ड होते हैं, आंगन होते हैं, उसमें एक आम का पेड़ होता है और उस आम के पेड़ से बहुत लगाव होता है लेखक को. वो जब छोटे थे तो गांव में पढ़ाई करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें शहर भेज दिया जाता है. वो हॉस्टल में रहते हैं. बीच बीच में वो अपने घर आते हैं और उस पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे वो सोते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है. अब हम लोग पेज नंबर 32 देखते हैं बच्चों. ओके, सो लेट्स बिगिन. पत्तों की सरसराहट. सरसराहट जो होता है ना, वो एक तरह का आवाज होता है, एक तरह का साउंड होता है. जो पत्ते जब हिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक आवाज आती है. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. तो उस आवाज को ही सरसराहट कहते हैं. पत्तों की सरसराहट मुझसे बातें करते महसूस होती यानी कि फील होता. उन्हें ऐसा लगता था, वो आम के पेड़ के नीचे सोते थे और उन्हें ऐसा फील होता था कि पत्ते जो हिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जो आवाज क्रिएट कर रहे हैं, उससे उन्हें महसूस होता था. उन्हें कुछ महसूस होता था. क्या महसूस होता था? उसकी ठंडी हवा मुझे मानो थपकी देकर सुला रही है. उसकी जो ठंडी हवा है, पत्ते हिलते हैं तो थोड़ा हवा आता है, और ऐसा उन्हें लगता था जैसे वो हवा जब उनके शरीर से लगती थी तो उन्हें लगता था कि जैसे वो थपकी दे रहे, यानी कि हल्के हल्के से मार करके, जैसे माँ कैसे अपने बच्चों को सुलाती है, इस तरह से पैट करती है, सो जाओ, तो उस तरह से उन्हें लग रहा था लेखक को कि वो हवा, वो पत्तों की सरसराहट की वजह से जो हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, वो उन्हें थपकी देकर सुला रही है. ठीक है. मैं मानो अब सपनों की दुनिया में खो जाता. मैं मानो, लेखक कह रहे हैं कि वो सपनों की दुनिया में खो जाते थे, उन्हें बहुत आनंद आता था. ठीक है. लोग अच्छे सपने कब देखते हैं? जब उन्हें बहुत आनंद आता है. ठीक है. सभी कुछ यथावत, यथावत यानी कि एज इट इज, ड्यूली, जिस तरह से हमेशा होता आ रहा है वैसा अभी भी हो रहा है, उसको हम यथावत कहते हैं. जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी वही हो रहा है, तो उसको हिंदी में हम कहते हैं यथावत. ओके. यथावत चल रहा था. इसी बीच दादी जी की मृत्यु हो गई, यानी कि दादी जी का डेथ हो गया. हमारे घर की रौनक. रौनक मतलब होता है जैसे बहुत ही रौनक कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा लगना, कोई चीज रोशनी में होना, उसको रौनक कहते हैं. ठीक है. किसी चीज के आने से जब घर में लगता है कि एक रोशनी सी आ गई, एक रौनक आ गया. ठीक है. एक बहुत ही एनर्जी आ गया, उसको कहते हैं रौनक. हाँ. हमारे घर की रौनक मानो उनके साथ ही चली गई. मेरा मन दुखी हो गया. लेकिन समय कब रुकता है? ये तो सही बात है. वक्त, समय कभी नहीं रुकता बच्चों, वो हमेशा चलते रहता है. हम सब रुक जाते हैं. मैं भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके विदेश चला गया. पहले तो लेखक ने गांव में पढ़ाई करी, फिर शहर गए.
शहर से जब उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया तो वे फॉरेन कंट्री चले गए पढ़ने के लिए। इसी बीच पिताजी के पत्र आते रहे। उनके पापा क्योंकि फॉरेन कंट्री में थे, लेखक बार बार मिलना पॉसिबल था नहीं, तो वो पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते थे। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों के पास मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, आप लोग मैसेज टाइप करते हो, सेंड कर देते हो। जब ये स्टोरी लिखा गया होगा, मे बी उस समय ये फैसिलिटी नहीं हो, तो लोग पत्र लिख करके, लेटर लिख करके उस एड्रेस पे भेजा करते थे। ठीक है, तो लेखक के पिता ने भी वही किया। वो पिताजी के पत्र आते रहते थे, लेखक के पिताजी के पत्र। बरसात के दिन बीतने के बाद पिताजी का पत्र आया। अब बारिश खत्म हो चुकी है। ठीक है, पिताजी ने उन्हें एक पत्र लिखा, यानी कि एक लेटर लिखा। पत्र मीन्स लेटर। उन्होंने लिखा कि घर की हालत खराब हो गई है। यहाँ सिंस हालत खराब होने का मतलब है बच्चों कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है, घर का फाइनेंशियल पोजीशन जो है, पैसे का प्रॉब्लम होने लगा है घर में। तुम्हारी पढ़ाई के कारण इसे आगे टालता रहा। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए नया घर बनाने का विचार कर रहा हूँ। क्योंकि लेखक के पढ़ाई में बहुत खर्च होना था, उन्हें विदेश जाना था, तो उनके पिताजी घर नहीं बनवा पाए थे ठीक से। जो पुराना घर था उसी में वो लोग रहते थे। तो जब सब कुछ अच्छा हो गया, लेखक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, विदेश में भी वो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे, तो लेखक के पिता को लगा कि अब एक अच्छा सा घर बनवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, इसलिए तुम्हारी भी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए नया घर बनाने का विचार कर रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ यानी कि सोच रहा हूँ। ठीक है, दरवाजे तथा खिड़कियां बनाने के लिए आम का पेड़ कटवा दिया है। उनके पापा ने बोला कि आम का पेड़, जिससे लेखक को बहुत ज्यादा इंटीमेसी था, बहुत ज्यादा लगाव था, वो बहुत पसंद करते थे आम के पेड़ को। वो एक फैमिली मेंबर के जैसा था आम का पेड़, उसको उनके पिताजी ने कटवा दिया। ठीक है, क्यों कटवा दिया? घर के दरवाजे और खिड़कियों को बनवाने के लिए कटवा दिया। तो अब देखो लेखक को कितना दुख होता है, हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, यह पढ़कर पत्र मेरे हाथों से गिर गया। मतलब लेखक शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, जिस पेड़ से हमें इतना प्यार था उसको मेरे पिताजी ने कैसे कटवा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ समय के बाद मैं घर आया तो मुझे घर का आंगन बहुत ही सूना लगा। मतलब सूना लगना मतलब ऐसा लगना कि कोई नहीं है वहां पे, सुनसान। हम्म, तो उसको कहते हैं सूना लगना, एकदम खाली खाली लगना, बिल्कुल अकेलापन लगना। तो मुझे घर का आंगन बहुत ही सूना, बहुत ही लोनली लगा, बहुत ही अकेलापन लगा। मेरा मन बहुत ही विचलित, यानी कि बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही दुखी हो गया मेरा मन। ठीक है, मुझे ऐसा लगा मानो मेरी दादी जी की मृत्यु अभी ही हुई हो। क्योंकि दादी जी की मृत्यु तो पहले हो गई थी, लेकिन एक आम का पेड़ था जो लगता था कि वो दादी जी के तरह, जैसे कैसे दादी जी उसका देखभाल करती होंगी, तो लेखक को ऐसा लगता था कि वो पेड़ भी उनका अपना है। वो दादी जी का एक प्रतिबिंब, एक इमेज उस पेड़ में देखा करते थे। उन्हें लगा कि दादी जी की मृत्यु अब पेड़ के साथ हो गई, जो थोड़ा बहुत बची हुई जो यादें थी वो इस पेड़ के साथ खत्म हो गई। ठीक है, तभी मैंने निर्णय लिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस अपराध, अपराध मतलब होता है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ गलत काम करना, कुछ ऐसा मिसकंडक्ट जिसको करने से आपको सजा मिले, इस तरह का कुछ गलत काम करने को अपराध कहते हैं। ऐसा कार्य जिसको करने से आपको सजा मिलती है उसको अपराध कहते हैं। मैं इस अपराध का मतलब मैं इस गलत कार्य का प्रायश्चित जरूर करूंगा। ठीक है, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। उनके पिता ने की थी, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं इस अपराध का प्रायश्चित जरूर करूंगा। ठीक है, प्रायश्चित करूंगा यानी कि मुझसे जो गलती हुई है, मैं उस गलती को मैं खत्म करूंगा, जितना हो सकेगा मैं उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। गलती तो हो गई, लेकिन उसको रियलाइज करना, फिर दोबारा ऐसा नहीं करना, या गलती हो गई है उसकी जगह पे कुछ और अच्छा कार्य करना, उसको कहते हैं प्रायश्चित करना। ठीक है, मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं खाली पड़ी जमीन में पौधे लगाऊंगा, जिससे यह धरती हरी भरी बनी रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है, पीढ़ी यानी कि जनरेशन को भी मेरे दादाजी द्वारा लगाए गए पेड़ की तरह फल फूल मिल सकेंगे।
वो आम का पेड़ दादाजी ने लगाया था। लेखक ने भी डिसाइड किया कि अब वो भी जो है सो पौधे लगाएंगे खाली पड़ी जमीनों में, और उसमें फल फूल मिल सकेंगे और नए पीढ़ी को भी फायदा होगा इससे, यानी कि नया जेनरेशन जो होगा उसको भी फायदा होगा। पक्षियों को घोंसले तथा जानवरों को चारा मिल सकेंगे। मैंने लास्ट डे एक्सप्लेन किया था कि एक आम का पेड़ है वो कितनी तरह से आपकी मदद कर रहा है। वो आपको फल दे रहा है, वो आपको पेड़ की छाया दे रहा है, वो पंछियों के लिए घोंसले बनाने दे रहा है। ठीक है, आप उसके पिताजी ने उसको कटवा कर लकड़ियां भी ले ली, और खिड़कियां दरवाजा बनाने के भी वो काम आ गया। मतलब पेड़ कटने के बाद भी काम आता रहा। तो सोचो किस तरह से एक पेड़ हमारे लिए उपयोगी होता है। तो पंछियों के को घोंसले और जानवरों को चारा मिल सके, समय पर बारिश हो। आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी मालूम होगा, ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो पेड़ होता है, वो जो इरोजन होता है ना, जो मिट्टी का जो इरोजन होता है जिससे मिट्टियां बह जाती है, उसको रोकता है। उसको वो अ, उसको बहने नहीं देता है अगर ये पेड़ वगैरह लगे रहे तो। इससे ना जो है सो वातावरण हमारा संतुलित रहता है, इम्बैलेंस नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट में। और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है पेड़। ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो कहाँ से आता है? वो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इतना ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पेड़ बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो स्वच्छ तथा शांत वातावरण मिले, पर्यावरण में संतुलन बना रहे। मैंने अभी आपको बताया इन्वायरमेंट, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, उसमें संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। बैलेंस होना हर चीज में बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो पूरा हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, पूरा इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर ना बारिश टाइम पे होगा, ना सही मात्रा में सर्दी आएगी, तो हमें हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही मेरे दादाजी और दादी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि यानी कि ट्रिब्यूट। जब कोई किसी का डेथ हो जाता है, उनके सम्मान में हम कोई कार्य करते हैं, उनके ऑनर में कोई काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं श्रद्धांजलि देना। ठीक है, तो यह मेरे दादाजी और दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह निर्णय लेकर मेरा मन शांत हो गया। मतलब उनका मन बहुत व्यथित था, बहुत दुखी था। लेखक को लग रहा था कि ये क्या हो गया। एक पेड़ जो उनके मित्र जैसा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था, उसको लेखक के पिताजी ने कटवा दिया। लेकिन लेखक को लगा नहीं, हम इसका प्रायश्चित करेंगे। जो गलतियां उनके पिता ने करी है मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, मैं उस गलतियों को ठीक करूंगा। उन्होंने ढेर सारे पौधे लगाने का फैसला किया, डिसाइड किया, और उस तरह से उन्हें लगा कि ये मेरे दादाजी यानी कि लेखक के दादाजी और दादी जी को एक ट्रिब्यूट होगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये लेसन मैंने एक्सप्लेन किया है, और कुछ कठिन शब्द के मीनिंग भी बताए हैं, कुछ आपके बुक में दिए हुए मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखने बोला था। तो अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है बच्चों। पेड़ के काटने से हमें क्या नुकसान होगा? मैंने बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को। आप लोग उसमें कुछ और इंक्लूड भी कर सकते हो और कुछ पॉइंट्स बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे। पेड़ को बचाने के लिए आप कैसे सहयोग दे सकते हैं? किस तरह से पेड़ को आप बचाने में सहयोग दे सकते हैं? बहुत तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है, बहुत तेजी से हमारा जो शहर है वो डेवलप हो, उस शहर को के डेवलपमेंट के लिए बहुत तेजी से जंगलों को काट काट कर, जो ग्रीन एरिया है उसके पेड़ पौधों को काट करके घर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो इसको आप कैसे सहयोग कर सकते हो इसको बचाने में, पेड़ को बचाने में? ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को पेज नंबर 94 और 95 बुक में करना है। यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 94 and 95 in book. That's all for today's class, children. Have a nice day. Thank you very much.